नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज स्टार्ट किया गया है उस सीरीज में टॉपिक चल रहा है नरेशन का। नरेशन के जितने भी सेंटेंसेस पे आधारित रूल होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज उस नरेशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें टॉपिक रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस एज वेल एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो सेंटेंस क्या करेंगे, इसमें कवरेज किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो पता है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसका मतलब क्या होती है, इसका मतलब वैकल्पिक वाक्य। तो सजाकर जिसका डिफाइन किया जाए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होती क्या है, तो मतलब होती है कि ऐसे वाक्य जिसमें आपका इच्छा, ठीक है, इच्छा, श्राप, क्रोध, आशीर्वाद, ठीक है, और क्या होते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब जिसे अभिवादन करते हैं, जैसे गुड गुड नाइट, ठीक है, या गुड इवनिंग। तो इतने जितने भी सेंस आते हैं, इस तरह के सेंस जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें श्राप, आशीर्वाद, क्रोध, ठीक है, और ग्रेटिंग। ठीक है, ग्रेटिंग मतलब अभिवादन करना का आज का सेंस जो आती है, तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। रूल क्या दिखे ध्यान से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना, कामना, ठीक है, या श्राप के अर्थ में मे का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेंस के अनुसार कर दे निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो कि प्रार्थना का सेंस हो, ठीक है, श्राप का सेंस हो, या आशीर्वाद का जिसको बोलते हैं शुभकामना, और ग्रेटिंग का, ग्रेटिंग मतलब अभिवादन का सेंस ऐसे अगर आ रहा हो, ठीक है, तो करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं कि जो भी सेट टू होता है उसका सेंस के हिसाब से उसका कर देते हैं, निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो रूल निम्न क्या है, ध्यान से, शुभ कामना का अगर सेंस आ रहा हो, शुभ कामना का भाव आ रहा है, तो करते हैं सैड टू को विश में बदल देते हैं। श्राप के सेंस में अगर आ रहा हो तो सैड टू को कर्ज में बदल देते हैं, और प्रार्थना के सेंस में आ रहा हो तो क्या करते हैं सैड टू को प्रेयर में बदल देते हैं। ठीक है, और कामा डबल न्यूट्रल कामा क्या करते हैं डेट कंजक्शन क्या करते हैं डेट में बदलते हैं, और मे को माइट में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यह था बदलने का रूल। कब, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तब। ध्यान रखिए जो मे का जो माइट में बदलेंगे, ये माइट कहां पर करेंगे, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो जाता है, अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो भी सेंटेंसेस रहेंगे, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच जो है वह असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। असर्टिव सेंटेंस बोले तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं, तो आइए इसका नोट कीजिए पॉइंट को, शुरू करते हैं इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल। रूल नंबर 1 का कुछ एग्जाम्पल क्या है कि ही सेड टू मी, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारा दीर्घायु हो। इसका मतलब क्या है, दीर्घायु मतलब क्या, लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो। आप सुने ना, जुग जुग जियो। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या सेंस दे रहा है, आशीर्वाद का या कामना का सेंस कर रहा है। कि वो क्या कर रहा है कि वह मुझसे कहा कि मैंने कामना कर रहा है मेरे प्रति कि तुम क्या समय अधिक समय तक जियो। इसका मतलब क्या है, तो जब कामना या आशीर्वाद सेंस आएगा क्या करते हैं, सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही सैड टू किसे बदल देंगे, विश्ड। विश्ड मतलब क्या होती है, इच्छा या कामना। ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी, कामा और डबल काम क्या लगाए थे, कंजक्शन बताए थे, डेट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो मे है, ठीक है, क्या करेंगे बताए थे, रिपोर्टेड स्पीच क्या कर लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस रूल पढ़े आप कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब जाके वर्ब लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट कहां पे, यहाँ पे यू। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, यहाँ ना यू किसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, आई। तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए कैपिटल लेटर शुरू करेंगे, आई। अब मे किसमें बदल देंगे, माइट में, मे को माइट में, ठीक है। उसके बाद लिव लॉन्ग, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, और सेंटेंस क्या हो जाएगी, फुल स्टॉप मतलब असर्टिव बदल गया। सभी सेंटेंस का अंत में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहेगा। वहां पर देखिए लिखा क्या है, चिन्ह रहता है, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ लिखा है कि मोहन सेड टू हिम, मोहन ने उससे कहा कि मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक है, कि तुम्हारा यात्रा क्या हो, शुभ मंगल हो। यानी तुम्हारी जो यात्रा है वो क्या हो,
अच्छी हो। इसका मतलब क्या कर रहा है कि मोहन भी क्या कर रहा है, कामना दे रहा है, यानी शुभ आशीर्वाद दे रहा है, शुभ कामना कर रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, तो हो जाएगा मोहन, ठीक है, सैड टू को चूंकि कामना दे रहा है, क्या बदल देंगे विश्ड में, ठीक है, हिम, हिम कामा डॉट कॉम क्या लगाएंगे डेड। अब देखिए फिर सेकंड पर्सन आ गया, ऐसे सेंटेंस में ज्यादा सेकंड पर्सन ही आता है, मतलब किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हिम क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, इसका बदलेंगे सब्जेक्टिव केस, क्या होता है सब्जेक्टिव केस ही, क्या हो जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मे को बदल देंगे माइट में, यहाँ से हैव किसे बदल देंगे, जब सब्जेक्ट यू था क्या था हैव, अब सब्जेक्ट हो गया ही, क्या बदल देंगे हैव को हैज में, हो जाएगा हैज अ हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, फिर क्या रहेगा जर्नी। और देखते हैं क्या लिखा है कि द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या आ रहा है, सेंटेंस है कि मे यू ऑल गो टू हेल, हेल का मतलब होती है नर्क, इसका सेंस होगा भार में जाओ। इसका मतलब नहीं कहते कि भार में जाओ, इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या दे रहा है, श्राप का सेंस आ रहा है, किसका श्राप का सेंस आ रहा है। तो जब श्राप का सेंस आ क्या करेंगे सैड टू को कर्ज में बदल देंगे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द हर्मिट, क्या हो जाएगा द हर्मिट। अब देखिए सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट होता है इसको बदलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्या लिखा है यू, यू क्या है सेकंड पर्सन है। आप रूल पढ़े हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आती है तो क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के किसी एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी एक सब्जेक्ट को उठाओ और क्या करो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दो। तो ध्यान दिया आल है यू आल मन तुम सब, यानी बहुवचन है, तो जब पुनरुक्ति क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस में थर्ड पर्सन के क्या करेंगे सब्जेक्ट दे को उठाएंगे, क्या करेंगे दे को ले आते हैं। और चूंकि क्या है ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है देम, क्या क्या लिखेंगे देम। तो पता है कि अगर यहाँ पे लिखते सैड टू देम, जो हम देम माने हैं तो साथ में क्या लगा दे सैड टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और सैड के बीच में क्या होता है वर्ड टू होता है। तो अगर मान लीजिए हम देम मान रहे हैं तो लिखेंगे सैड टू देम, ठीक है, हम मान लेंगे। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट आ गया क्या बदल देंगे सैड को कर्ज में, ठीक है ना कर्ज, क्योंकि क्या कर रहा है शराब दे रहा है। तब कामा और डबल इनका लगाएंगे डैड, ठीक है। अब देखिए यू था किसके साथ डालेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या माने हम देम, तो देम का सब्जेक्ट किसका हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे, साथ में लगाएंगे ऑल दे आल यानी वे सब। और तब मे का क्या बदलेंगे माइट में, पढ़े ना कि असर्टिव सेंटेंस में बदल देते थे, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होती है दे आल, तो सब्जेक्ट लिखेंगे तब जाके हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है मे का पास्ट टेंस माइट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा क्रिया में कोई चीज नहीं रहती है गो टू हेल, ठीक है। नीचे देखिए ध्यान से कि ही सेड टू, देखिए दो दो बार हो गया है, ठीक है ना, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। वो मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान क्या करे तुम्हारा भला करे। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है कि भगवान जब गॉड आ जाता है तो गॉड का मतलब क्या होती है वो प्रार्थना कर रहा है। जब भी सेंस किसका आता है अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गॉड आ जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं गॉड को ऐसे सेंटेंस में प्रार्थना कर रहा है, भगवान से क्या कर रहा है प्रार्थना कर रहा है, तो क्या बदल देंगे देखिए यहाँ से ही को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे देखिए तो हो जाएगा ही सेड किसमें बदल देंगे प्रेयर्ड में, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है, तो हो जाएगा प्रेयर्ड मी, कामा ऑर्डर का लगाएंगे डैट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है गॉड, तब लिखेंगे गॉड, गॉड हमेशा कैपिटल लेटर शुरू करेंगे, ठीक है गॉड। उसके बाद मे का पास्ट टेंस माइट, उसके बाद हेल्प। अब देखिए यू है, यू किसके साथ बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है मी, ठीक है। देखिए ध्यान से यू, ये यू मतलब होती है सब्जेक्ट तुम, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में आया है मतलब तुम्हें, इसका मतलब जब बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी, तो मी क्या है आई के होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो आई के यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या होता है मी, तो मी का क्या लिखेंगे यहाँ पर मी फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। रूल नंबर सेकेंड, क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आया हो तो क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें क्या होते हैं शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। जैसे गुड मॉर्निंग हो तो सैड को विश्ड में, ठीक है। गुड नाइट या गुड बाय हो तो सैड को बेड में बदल दिया जाता है। ध्यान रखें कि सैड के बाद कोई टू नहीं है, केवल सैड को ही बदलेंगे।
इसका मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे ऑब्जेक्ट दे चाहे ना दे, क्या करना आपको सैड की जगह पे इन शब्दों को लिखना है सेंस के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखिए कि ऐसे सेंटेंस में क्या होती है कि मैक्सिमम सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस में जो वर्ड होती है गुड बाय, गुड नाइट या गुड बाय, गुड मॉर्निंग, क्या करते हैं इन्हीं शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं ऐड कर दिया जाता है। कामा और डबल इन्वर्ट कामा की जगह पर आपकी इच्छा है या तो डैट लगाइए या तो टू लगाइए या तो कुछ भी मत लगाइए। ऐसा सेंटेंस देखा गया है काफी बार, इसमें क्या होती है कि आप तो टू लगाइए या डैट लगाइए या कुछ भी मत लगाइए। लेकिन बेसिकली क्या होती है जो मैक्सिमम पार्ट यूज किया जाता है क्या करते हैं टू का ही प्रयोग किया जाता है। कब? जब ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड बाय या गुड नाइट। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे तो हो जाएगा ही, अब सर किसे बता देंगे चूंकि गुड बाय, तो गुड बाय क्या करते हैं यहाँ पर है गुड बाय, क्या बताते हैं सेड को बेड में, हो जाएगा ही बेड। ठीक है, क्या करेंगे गुड बाय, ये बताए ना कि ये वो शब्द जो आता है साथ में इधर रिपोर्टिंग बार में आके ऐड हो जाएगा तो गुड बाय। ठीक है, और कामा और डॉट करना लगाएंगे टू, मतलब ये जो सेंटेंस है टू है यहाँ चला जाएगा टू यहाँ लग जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा माई। देखिए माई क्या है आई का पोसेसिव केस होता है ना, आई का पोसेसिव केस, यानी आई क्या है फर्स्ट पर्सन किसके मतलब सब्जेक्ट हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही क्या हो जाएगा हिज। ठीक है, ही का पोसेसिव क्या होता है हिज, हो जाएगा फ्रेंड, फ्रेंड्स है। ठीक है, बस देखिए ध्यान से रवि सेड गुड मॉर्निंग माई ब्रदर। ठीक है, गुड मॉर्निंग आया है क्या बदल देंगे रवि, और जब गुड मॉर्निंग हो देखिए गुड में क्या बदलते हैं सैड को विस्ड में, तो रवि विस्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा रवि विस्ड। यहाँ पे देखिए ध्यान से अब यहाँ पे आप कामा लगाइए, कामा की जगह पे क्या कीजिए या तो आप टू लगाइए या तो कुछ ही मत लगाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा रवि विस्ड गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग, फिर क्या हो गया हिज ब्रदर। ठीक है, देखिए ध्यान से ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, ना हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, क्या दे रहा है विश दे रहा है, इसके मतलब क्या हो जाएगा ही सेड के बदल देंगे विश्ड में। ठीक है, ये थोड़ा सा इस रूल से हट के है, क्या हो जाएगा ही विश्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा देखिए अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऐसे सेंटेंस क्या करते हैं कि सेड को बदल देंगे विश्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ही मी और यहाँ पे लगा देंगे हम डैड, क्योंकि ये रूल जो है इसको फर्स्ट वाले रूल से मैच कर रहा है। ठीक है, डेट लगाएंगे उसके क्या लगाएंगे हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्या रहेगा मिक्स रहेगा। देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू। ठीक है ना, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि गुड मॉर्निंग, सुबह क्या किया ग्रीटिंग किया नमस्कार बोला, और आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्या करेंगे तो बदलेंगे, देखिए हो जाएगा माई, अब ये क्या सेंस किसका आ रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब विश में, क्या करेंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेट से बदल देंगे विश्ड में, विश्ड। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर मी, और जब ऑब्जेक्ट दे दिया तो ऐसे क्या करते हैं देखिए जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो सीधे क्या करना है आपको कामा और डबल कामा जगह पर डेट लगा देना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तब क्या कर सकते हैं आप टू लगा सकते हैं अथवा कुछ ही मत लगाइए। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या कर सकते हैं डेट लगाइए गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसका क्या दिए ध्यान से क्या हो जाएगा अब यहाँ पे जो है काम लगाएंगे और आई है तो आई कितना फर्स्ट पर्सन, इसे हम बदलेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है माई फ्रेंड, यानी माई फ्रेंड मतलब मेरा मित्र। ठीक है, देखिए ध्यान से आई है मेरा मित्र क्या है यानी ही है, एक तरह से थर्ड पर्सन है मेरा मित्र, क्या कर देंगे तो माई फ्रेंड यानी ही क्या कर देंगे तो ही वाज, एम का पास्ट टेंस वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी। ठीक है, टू क्या करेंगे सी यू, तो यहाँ लिखेंगे टू सी मतलब होता है देखना, आई यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है पता है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म इसमें रूप में है लेकिन क्या है सेकंड पर्सन, किसका मतलब है सब ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है मी,
तो मी का मी ही रह जाएगा, क्योंकि जो यू है क्या होता है कि सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, ठीक है, दोनों यू होता है। तो ये जो यू आया यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है, तो इसलिए जब बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी ऑलरेडी पहले से आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसलिए केवल मी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए द वुमेन सेड टू हिम, ठीक है, वुमेन सेड टू हिम मे यू बी रिवनेड, औरत ने उससे कहा कि तुम लोग बर्बाद हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि श्राप दे रही है। क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से, कर्ज हो जाएगा द वुमेन कर्ज, ठीक है, उसके बाद हिम, कामा डॉट कामा लेकर क्या लगाएंगे, डेड। यू किसके साथ बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का सब्जेक्ट केस हो जाएगा ही, और मे का क्या हो जाएगा, माइट, मे का माइट, ठीक है। उसके बाद बी, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे यू होता है, यहाँ पे होता है यू, रिवनेड होता है ना, आर यू आई होता है। ठीक है, ही सेड गुड बाय माई कंट्री में, वह कहा, ठीक है, गुड बाय मतलब विदा ले रहा किससे, अपने देशवासियों से, गुड कंट्री मैन से, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब गुड बाय आएगा क्या बदल देंगे, तो हो जाएगा ही सेड, कैसे बदल देंगे, बेड। अब यहाँ पे आप कामा लगाइए, या मतलब जो कामा है इसकी जगह पर आप डेट लगाइए या टू लगाइए, कुछ मत लगाइए, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, अच्छा गुड बाय कहाँ पे आएगा, रिपोर्टिंग पर ऐड कर देते हैं इसको, गुड बाय। तब इसके लिए क्या लगाते हैं, टू या कुछ ही मत लगाइए, ठीक है, माई कंट्री, कंट्री में, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस है, ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल का क्या है, कॉम्बिनेशन किया गया है, नोट कर लीजिए। आते हैं अगला सेंटेंसेस पे, सेंटेंस क्या है अगला, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इसका मतलब क्या होती है, विस्मयादि बोधक, नाम ही विस्म, क्या करते हैं, मतलब आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, आपका जैसे एडेप्टेशन है, जो अनुकूलन है, उस अनुकूलन में क्या कर दे, अचानक से क्या कोई एंटी एडेप्टेशन उत्पन्न कर दे, मतलब कि आपका प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न कर दे। जैसे मान लीजिए आप खुश हैं, अचानक दुख हो जाए, आप दुख है, अचानक खुश हो जाए, ठीक है। इसका मतलब होती है कि विस्मयादि, मतलब कि एक विषम कंडीशन आपके लाइफ में क्या कर दे, उत्पन्न कर देता है। तो मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या कहते हैं कि वाक्य में दुख, दर्द, क्रोध, गुस्सा, ठीक है, मतलब कि दुखी, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, आनंद, ऐसे वर्ड अगर सेंस आ रहे हो तो क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वाक्य में क्या होते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार से सेंस के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, क्या है, जैसे शोक का सेंस हो, ठीक है, अगर शोक मान लीजिए क्या है, आपको दुख हो रहा है, ठीक है, अभी सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शोक कैसे आ रहा है। तो जब शोक का सेंस हो तो सैड टू को एक्सक्लेमेट विथ सॉरो या एक्सक्लेमेट विथ ग्रीफ में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्रसन्नता हो, यदि आपको क्या हो, इंजॉय हो, खुशी हो, आनंद हो का सेंस अगर आ रहा हो, क्या करते हैं, सैड टू को एक्सक्लेमेट विथ जॉय, मतलब आनंद के साथ क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर हमारी प्रशंसा की जाए, जैसे कि आप बहुत बहादुर हो, ठीक है, किसी की प्रशंसा किया जाओ, तो प्रशंसा करने का सेंस आ रहा है, तो सैड टू को प्रेज्ड या अपलॉडेड में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, अपलॉडेड, ठीक है। कामा और डबल इनवर्ट कामा की जगह करते हैं कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है, साइन होता है सेंटेंस के बाद लास्ट में, वो हटा कर क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। पता है ना कि जो एक्सक्लेमेशन की चिन्ह क्या होती है, ऐसे होता है किसी वाक्य के अंत में जिसके सामने लगा है, इस समझिए वो वर्ड क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, इस साइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है। तो रूल को नोट कर लीजिए। अब कुछ क्या कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। रूल फर्स्ट का कुछ एग्जाम्पल क्या है कि द ओल्ड मैन सेड टू मी, ओह आई कांट, ठीक है, आई कैन नॉट वॉक नाउ, मतलब कि बूढ़े ने, एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि ओह अब मैं नहीं चल सकता। तो ध्यान सुने, अभी क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जब क्या हो जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कोई वर्ड आएंगे, एक्सक्लेमेशन वर्ड क्या होते हैं, जिससे कि जिस जहां पे वर्ड के सामने क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन का साइन होगा, चिन्ह होगा, समझिए क्या कि वही वर्ड क्या कर रहा है,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले वर्ड होते हैं। जैसे कि ओह में क्या होती है, दुख, कहते ओह, कोई चीज मर जाता है अगर देखते कहते ओह, मतलब क्या हो रहा है, आपको दुख पहुंच रहा है, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, दुख फील हो रहा है। उसको देखिए ध्यान से, तो जब दुख फील होगा तो क्या बताए थे, अगर दुखी है यानी शोक है, क्या कर देंगे, तो सैड टू को एक्सक्लेमेट विथ सॉरो या एक्सक्लेमेट विथ ग्रीफ में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। ये क्या बदलेंगे, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़ा आदमी। सैड टू, दुख हो रहा, क्या कर देंगे, सैड टू को बदल देंगे किसमें, ठीक है, सैड टू को क्या बदल देंगे, एक्सक्लेमेड, ठीक है, एक्सक्लेमेड विद सॉरो। सॉरो मतलब क्या होती है, दुख, ठीक है। अब क्या करेंगे, कामा, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अभी देखेंगे मी, और कामा और डबल कामा का क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे डेट, ठीक है। वो क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्या करें, जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड होती है उसको हटा देते हैं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, बूढ़ा आदमी, हो सकता जाएगा ही, कैन का पास्ट टेंस कूड, ही कूड नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा वहां पर, वाल्क नाव, नाव के बदलते किसमें, देन में, पता है ना, नाव किसमें बदल देते हैं, देन में। जब रूल लिखवाए थे कि निकटते वाले वर्ड में क्या करते हैं, दूर वाले वर्ड में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब ऐसे करेंगे दे, ठीक है। आ जाते थे, दूसरा एग्जांपल क्या है कि ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इसका मतलब सेंस क्या कर रहा है कि उसने कहा कि हुर्रा, कहते वाह, अरे वाह, ठीक है, अचानक कहते या, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको खुशी होती है, जब ज्यादा हाथ ज्यादा खुशी फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है क्या कर रहा है, खुशी के दे रहा है, हुर्रा, इसे क्या कर देंगे, सैड से बदल देंगे, किसमें, एक्सक्लेमेट विथ किसमें, जॉय में, ठीक है। क्या करेंगे, तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेमेट विथ, ठीक है, जॉय। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, फिर क्या करेंगे, बदल देंगे, कामा क्या लगाएंगे, डेट, ठीक है। क्या जो हुर्रा हटा दें, क्योंकि क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो हटा देते हैं इसको। माई ओल्ड फ्रेंड, माई क्या है, मतलब मेरा, यानी आई का पॉसेसिव केस, आई होता तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो जब आई का पॉसेसिव केस माई, तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज, तो होगा हिज ओल्ड, यानी पुराना मित्र, ठीक है, उसका पुराना जो मित्र है वो आया है, हैज, ठीक है, कम। अब इसी तरह दिया हैज है, इसका मतलब क्या है कि हैज जब होता है, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पता है हैज क्या है, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या बदल देगा, हैड में, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड, ठीक है, कम, फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा, ही सेड टू अस, उसने मुझसे कहा, यानी हमसे कहा कि ब्रो, ठीक है, नहीं ब्रो क्या, चाबस, कहते हैं चाबस, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। नहीं होता कोई काम बहुत अच्छा कर देते तो चाबसी देते हैं, चाबासी इसको बोलते हैं, चाबासी कहते हैं, चाबस चाबस, ठीक है, तो ऐसे होती है। तो मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा ही। आज जब क्या होती है, जब ब्रेव चाबस होती है तो क्या करते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, रूल लिखवाए थे कि जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, सेड टू को प्रेज्ड में बदल देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो ही प्रेज्ड, ठीक है, हो जाएगा अस, और कामा और क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे डेट, इस ब्रो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसका समझ लेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, इसका क्या करेंगे, सब्जेक्ट केस लिखेंगे वी, क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखिए हैव है ना, तो पास्ट टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड, क्या हो जाएगा, हैड, वहां पर हो जाएगा डॉन वेल, फुल स्टॉप। ही सेड टू यू, ठीक ना, उसने तुमसे कहा कि आस, आई एम रियूनिट की, वो मतलब आस नहीं, वो दुख हो रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। आस क्या दिखाता है, दुख दिखाता है, शोक दिखाता है, ठीक है। तो इसको बदलते हैं किस ध्यान से, तो लिखिए ही सेड टू से बदल दिए एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड विथ, या तो सॉरो लिखिए या तो ग्रीफ लिखिए, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा करे लिख सकते हैं, सौरो, ठीक है। और कंजक्शन क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट है यू, कामा डाउन कर लेंगे डेट,
आज को हटा देंगे, आई क्या है फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलेगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है ही, हो जाएगा ही वाज, एम का पास्ट टेंस वाज, और रियूनेट मैंने क्या होती है, बर्बाद होना। देखिए ध्यान से, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा कि हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैं क्या गया कि हमने एग्जाम क्या कर लिया, पास कर लिया, यानी खुशी है। देखो हुर्रा शब्द क्या दिखाता है, खुशी, तो लिखेंगे यू एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड विद कितना है, जॉय, जॉय का मतलब खुशी से दे रहा है, ठीक है, क्या करें, जॉय, कामा, देखिए हिम दिखेंगे यहाँ पे हिम, कामा और कामा लगाएंगे डैट, पूरा हटा देंगे, आई, आई क्या है फर्स्ट पर्सन किसका साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है यू, हैव का पास्ट टेंस हैड, यू हैड पास्ड, ठीक है, द एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे NAITOIN, ठीक है, रूल क्लियर है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जिस पॉइंट को आप जो भी एग्जांपल देख रहे हैं रूल के हिसाब से अगर समझ नहीं आएगी तो वीडियो को पॉज करके बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद पुनः क्या कीजिए, रूल को देखिएगा और तब जाके एग्जांपल देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड क्या कर रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ से शुरू होता है तो क्या करते हैं, तो इसे निम्न प्रकार से, ठीक है, बदलते हैं। जैसे यदि व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन आएगा, ठीक है, तो क्या करते हैं, साइड टू को एक्सक्लेमेट में बदल कर क्या करते हैं, ग्रेट लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, ग्रेट लिखते हैं। तथा यदि व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव हो, क्या करते हैं, उसे साइड टू को एक्सक्लेमेट में बदल कर क्या करते हैं, वेरी लिखा जाता है। पता है कि जो यहाँ पे जो व्हाट ए दिखाई दे रहा है, व्हाट और हाउ, ये क्या है, एक तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, इसका इंट्रोगेटिव का सेंस नहीं आता, मतलब प्रश्न पूछने का सेंस नहीं आता है। ये क्या करता है, किसी सेंस को यानी किसी भाव क्या करता है, अधिकता दिखाता है, किसी कंडीशन या सेंस को क्या करता है, अधिकता को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर क्वेश्चन टैग अंतिम में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है। लेकिन क्या है, यहाँ देखिए सेंटेंस को वाक्य में क्या है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, इसके मतलब कि यहाँ पे जो हाउ है या व्हाट है वो क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आने वाले वर्ड क्या है कि सेंस को क्या कर रहा है, अधिकता मात्रा को प्रेजेंट कर रहा है। तो रूल क्या है कि जब हाउ या व्हाट ए के बाद क्या होता है, कोई नाउन आता है, ठीक है, तो उसमें लिए क्या लिखते हैं, हम ग्रेट लिखा जाता है। लेकिन जब हाउ या व्हाट ए के बाद क्या करते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव आती है इसके लिए क्या करते हैं, वेरी लिखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कि राम ने मुझसे कहा कि तुम कितने तेज चल रहे हो, तुम कितने तेज चल रहे, यहां देखा कि हाउ में कितने, ठीक है, मतलब जो चलने की स्पीड है क्या कर रहा है, उसकी स्पीड की व्याख्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा चल रहा है। अब बताइए हाउ के बाद क्या है, फास्ट, और फास्ट क्या है, चेक कीजिए, फास्ट नाउन है कि एडजेक्टिव है। पता नाउन का मतलब क्या होता है, कोई नेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फास्ट, यू सब्जेक्ट, मतलब कि नाउन या प्रनाउन क्या करता है कि विशेषता को बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। कि तुम कितना तेज चल रहे हो, तुम्हारे बारे में बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है, कौन शब्द, फास्ट, तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब हाउ या व्हाट ए के बाद क्या आ जाएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा तो क्या करते हैं, सेट को पता है कि एक्सक्लेमेंट भी बदलेंगे, लेकिन इसलिए क्या करते हैं, भेरी लगाते हैं। और भेरी कहां लिखते हैं, तो कुछ इसमें देखिए राशि क्या लिखेंगे, देखिए राम सेट से बदल देंगे एक्सक्लेमेड, ठीक है, इसमें तो दोनों के लिए वही रहेगा। तो राम एक्सक्लेमेड मी, कामा और डबल कामा क्या लगेंगे, डेड, क्या करते हैं, जो वर्ड हाउ है उसको हटा देंगे, क्या कर देंगे, हाउ को हटा देते हैं। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसका साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का हो जाएगा आई, आई, आर का पास्ट टेंस वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, आई लगाएंगे वाज। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखे जो वर्ब है वॉकिंग, वॉकिंग रहेगा। अब यहाँ पे जो फास्ट लिखा है ना, यहाँ पे लिखेंगे फास्ट पे क्या लिखेंगे, वेरी, और अंत में लिखेंगे वेरी फास्ट। मतलब जो एडजेक्टिव होता है उसको लास्ट में लिखेंगे, और लास्ट में लिखने से पहले क्या लगाएंगे, वेरी लिखेंगे। कब, जब आपका हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव हो। लेकिन जब उसी वर्ड के बाद व्हाट या हाउ के बाद क्या कोई नाउन होगा तो लास्ट में एडजेक्टिव लिखने से क्या लिखेंगे, ग्रेट लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए ही सेड व्हाट ए फुल आई एम,
उसने कहा कितना मूर्ख हूं मैं, कितना मूर्ख हूं मैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन से लगाते हैं कि जब आप पढ़ेंगे एक तरह से होता है क्या नाक है तुम्हारी, क्या आंखें हैं उसकी। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये रूल्स कहता है कि कोई ना कोई क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ साथ क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन का साइन होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाई दे। देखिए एम है, एम के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो क्या लगाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नहीं है तो किसका साइन होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन का साइन होना चाहिए। एक तरह से प्रयोग पढ़ाया जाता है, ठीक है, वही है। देखिए यहाँ क्या बदलेंगे, अब देखिए फूल, फूल क्या, मूर्ख। आई की विशेषता बता रहे हैं कि आई की विशेषता, सब्जेक्ट की विशेषता क्या बता रहा है, फूल के बाद मूर्ख है, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। क्या हो जाएगा ही एक्सक्लेमेड, ठीक है, एक्सक्लेमेड कामा और डबल कामा के लिए क्या लगाएंगे, डेट। व्हाट कर दे, हटा देते हैं। उसके बाद आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, और एम का पास्ट टेंस वाज, ही वाज। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फूल क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अंतिम में लिखेंगे। और उससे पहले क्या बताए थे, एडजेक्टिव के पहले क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, वेरी फूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। आते हैं कुछ एडिशनल एग्जाम्पल पर। लिखा है कि दे सेड व्हाट अ फ्लावर इट इज। ठीक है, वे लोग कहे क्या फूल है। ठीक है, क्या, या जैसे मतलब क्या देखे कि व्हाट अ फ्लावर इट इज, क्या फूल है, मतलब क्या आश्चर्य से देख रहा है कि क्या फूल है। ठीक है, इसका मतलब क्या दिखे, व्हाट एक बात क्या है, फ्लावर, और फ्लावर क्या होती है, एक तरह से नाउन है। नाउन है तो क्या कर देंगे, दिखे ध्यान से, तो हो जाएगा यहाँ पर दे। ठीक है, अब लिखेंगे इसको दे सैड, किसमें बदल देंगे सैड को, एक्सक्लेमेड में। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेड कामा और डबल कामा क्या लगाएंगे, डेड। व्हाट क्या कर दें, हटा देंगे, क्या होगा, देखिए फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर कहता है कि नाउन, तो क्या हो जाएगा, इसके बताया कि जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव या मतलब कि नाउन। ठीक है, क्या करते हैं उसके लास्ट में लिखेंगे, और उसके पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज का पास्ट टेंस वाज। अब तब क्या करते हैं, जब नाउन हो तो क्या बदलते हैं, ग्रेट में बदल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेट फ्लावर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सी सेड व्हाट अ पीटी इट इज। उसने कहा कि कितना सुंदर है। सुंदरता मतलब पीटी मतलब शांत स्वभाव जो होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं शांति स्वभाव में, कितना सुंदर है, इसका मतलब क्या है, जो पीटी वर्ड क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेमेड। ठीक है, सी एक्सक्लेमेड कामा और डबल कामा के लिए लगाएंगे दैट। वार्ड क्या करते, हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा इट वाज, इट वाज। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, वेरी, पीटी पता है ना कि एडजेक्टिव है, तो पता है एडजेक्टिव जो नाउन सबसे लास्ट में लिखेंगे उसके पहले वेरी या ग्रेट लगाएंगे। ठीक है, देख कर क्या होगा, वेरी पीटी, तो पीटी मतलब क्या होती है, सुंदर। ठीक है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन हटा देते हैं। वी सैड, देखिए क्या, हाउ अ प्लीजेंट साइट इट इज, कितना सुहावना मौसम है, दृश्य है। साइट मतलब क्या होती है, दृश्य, प्रेजेंट बनना होती है आनंददायक, यानी सुहावना। कितना सुहावना है, कितना आनंददायक सीन है, यानी दृश्य है। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या है, एक तरह से सुहावना। सुहावना क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, सुहावना का मतलब क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव तरह से काम कर रहा है, एक तरह से मतलब कि नाउन की तरह काम कर रहा है। तो विशेष क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए हम ग्रेट ही लगाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वी, ठीक है, एक्सक्लेमेड, वी एक्सक्लेमेड। ठीक है, किसी किताब में लिखा है, कहीं की किताब में लिखा होता है कि यदि क्या हो जाए कि हाउ, ठीक है, या व्हाट एक बाद, मतलब कोई के अगर नाउन आ रहा है तो उसके लिए आप वेरी भी लगा सकते हैं अथवा ग्रेट भी लगा सकते हैं, दोनों वर्ड लगा सकते हैं, किसी किताब में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव आया तो केवल वेरी लगाएंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, लेकिन इसको अलग में बता रहे हैं। तो आप चाहे तो क्या करते हैं, अगर नाउन आ रहा है तो उसके बाद वेरी भी लगा सकते हैं और ग्रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल एडजेक्टिव आ रहा है तो केवल वेरी लगाएंगे। ठीक है, देखिए वी एक्सक्लेमेड कामा क्या करेंगे, डैट। हाउ क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट क्या है, एक तरह से नाउन का काम कर रहा है, या नाउन देखिए यहाँ तरह एडजेक्टिव है। ठीक है,
नाउन भी कह सकते हैं। इसका लास्ट में लिखेंगे साइट इट इज, तो क्या हो जाएगा प्लेजेंट साइट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इट वाज, इट वाज क्या हो जाएगा ग्रेट, क्या हो जाएगा इट वाज ग्रेट प्लेजेंट साइट। प्लेजेंट साइट मतलब क्या होती है, मनमोहक दृश्य यानी सुहावना दृश्य, ठीक ना। दे सैड क्या करेंगे, अब देखिए यहां लिखेंगे दे एक्सक्लेमेड, कामा और डबल कामा लिखेंगे डेट, क्या है फॉल, व्हाट ए फॉल इट वाज, ठीक है, क्या झरना था वो, फॉल में क्या बोलते हैं क्या वह झरना था, सेम क्या वह झरना था यार, नहीं कहते हैं लोग, बहुत कुछ चीज देख लेते हैं। यहाँ फॉल क्या है नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट हटा देंगे, डेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा कि इट। अब देखिए यहां से वाज है, वाज क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तब रूल में लिखवाया था कि जब पास्ट कंटिन्यूअस होता है क्या बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा कि इट, ठीक है हैड, इट हैड बीन, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे ग्रेट, ग्रेट फॉल, ठीक है। एक तरह से ही सैड क्या करेगा कि ही सैड हाउ डेंजरस इट इज, वह कहा कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है, क्या बदल देंगे तो ही एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड मतलब होती है वह कोई भी सेंस में आ रहा है सभी आश्चर्यजनक से आ रहा है, कामा और डबल कामा के लिए डेट, ठीक है। इट का हो जाएगा इट, इज का पास्ट टेंस वाज, और चूंकि एडजेक्टिव है इसका बदल देंगे वेरी, और डेंजरस ऑलरेडी है ये है डेंजरस, ठीक है। एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। आशा है कि मेरी वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए वीडियो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा इसमें जो लिखना पड़ रहा है, तो हो सकता है कोई वर्ड या कोई मीनिंग में, ठीक है, कोई मीनिंग में थोड़ा सा क्या होता है कोई लेटर अगर इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कोई बहुत चीज नहीं है, मतलब हाँ क्या है कि थोड़ा सा लिखने में हो सकता है कि अगर दिमाग थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि स्पेलिंग में कुछ त्रुटियां आ जाती होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जो नरेशन का जितने रूल्स थे सभी सेंटेंसेस पर रूल क्या हो गई खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।